सत्संग जी, प्रेम से कहना, आज 2 वर्ष बाद इस शहर में दोबारा संतों का संग, ये समागम करने का अवसर मिल रहा है। आप सबके बीच पहुंचकर ये आनंद वाला समय दातार की कृपा से सबकी झोली में आया है। और जहाँ ये सत्संग, सेवा, सिमरन संतों के जीवन का आधार बन जाता है, जीवन में किस प्रकार इस परमात्मा का एहसास बना रहे, इस निराकार का एहसास बना रहे, कैसे इसके साथ ये नाता जुड़ा रहे, किस प्रकार ये मानुष तन हम पढ़ते हैं कि 84 लाख जन्मों के बाद, योनियों के बाद इस आत्मा को मिलता है। और यही अवसर इस आत्मा के लिए अपना कल्याण वो कर सके। ये जितने जन्मों जन्मों से भटक रही है, अपना कल्याण कर सके, अपनी पहचान करके इस परमात्मा को प्राप्त करके इस परमात्मा के साथ एकमिक हो सके, जिसे मुक्ति कहा गया है। तो जहाँ ये प्रयास हर गुरसिक का रहता है, हर संत का रहता है कि अब आत्मा को इस परमात्मा के दर्शन हुए हैं, ये मानव जन्म का जो उद्देश्य है ये सद्गुरु की कृपा से पूरा हुआ है, तो अब इस पूर्ण के साथ ही नाता जुड़ा रहे, बना रहे। निरंतर ये एहसास रहे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये तन मन धन नहीं हूँ, ये सब माया है। मुझे मेरी मंजिल मकसूद मेरे गुरु की कृपा से, ये ब्रह्म ज्ञान से जीते जी मिल गई है। कहीं किसी भी दौड़ में अब फंसने की ज़रूरत नहीं, किसी भ्रम में फंसने की ज़रूरत नहीं, कहीं किसी तरीके के कर्म कांड में फंसने की ज़रूरत नहीं। जिस परमात्मा के लिए, जिस अल्लाह के लिए कहा गया है कि ये शारक से भी नज़दीक है, इसकी प्राप्ति मुझे हो गई है, इसके दर्शन मुझे हो गए हैं। अभी जिक्र हो रहा था गुरु दर्शन, शब्द भी आता है कि गुरु दर्शन दा फल है वड्डा, क्योंकि गुरु के साकार के दर्शन तो आनंदमय हैं ही हैं जीवन में, पर जो वड्डा फल है कि गुरु जो अपने निराकार रूप के दर्शन भी करा देता है। गुरु इस शारक से करीब परमात्मा जिसका मैं जिक्र सुनता हूँ, जिसकी मैं खोज में हूँ, उससे मेरा राब्ता करा देते हैं, उसके भी दर्शन। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन को, देख मेरा विराट रूप, देख मेरा निराकार रूप, असीम जो है, जिसका कोई भी पारावार नहीं है, जिसमें सब समाया है। तो इसी प्रकार इस परमात्मा में, अविनाशी में, अल्लाह में ही सब समाया है, और इसके दर्शन सतगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान से करा देते हैं। और जिस जीवन में परमात्मा आ जाता है, जो ये संत मार्ग पर चल पड़ता है, भक्ति मार्ग पर चल पड़ता है, संतों वाली राह पर चल पड़ता है, तो उसके जीवन की फिर
जो जीवन शैली है वो भी प्रेम वाली, सत्कार वाली, सबके परोपकार के भावना वाली बन जाती है। फिर वो जब प्रार्थना भी करता है तो सबके भले के लिए। वो अगर इस परमात्मा से अरदास भी करता है, मांग भी रखता है, तो सबके भले की, क्योंकि सब में खुद को देखता है और खुद को सब में देखता है। तो वो जो पंक्तियाँ भी हैं कि संतन के मन रहत है, सबके हित की बात, घट घट देखे अलग को, पूछे जात ना पात। हर घट में इस अलग को, इस निरंजन को देख रहे हैं। हर घट में मतलब हर किसी में। फिर आँखों में जो भेद करने की आदत थी, जो चश्मा था, कितने चश्मे इन आँखों ने पहने हुए थे। कोई नर नारी का भेद करता है कि अगर मैं पुरुष तो मैं ऊंचा, या मैं नारी तो मैं ऊंचा। जो भी चश्मा पहना हुआ है ऊंच नीच का, कि मैं अगर इस धर्म से आया हूँ तो मैं ऊंचा, मैं इस रंग का हूँ तो मैं ऊंचा, मेरे पूर्वज यहाँ के हैं तो मैं ऊंचा, मेरा कुल ये तो मैं ऊंचा, मेरी जात ये तो मैं ऊंचा। नाना तरीके के चश्मे इंसान ने पहने हैं, अंधकार के, अज्ञान के। सदगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान से ये सारे चश्मे उतार देते हैं, और फिर जो नज़र बचती है, जो नज़र ये बख्शते हैं, वो ज्ञान वाली नज़र, जहाँ हर घट में ये परमात्मा दिखता है। घट घट देखे अलग को। फिर ये भाव समझ आ जाते हैं कि तेरी एक ज़ात नाल वसदा जहाँ है, कि इस परमात्मा की ज़ात से ही तो सब बस रहे हैं। अगर सबकी कोई ज़ात है तो ये एक परमात्मा ही सबकी ज़ात है। ये तो मेरी अज्ञानता है, मैंने खुद को और औरों को जात पात के बंधनों में, दीवारों में बांट लिया है। किसी को ऊंचा मान लिया है, किसी को नीचा मान लिया है, किसी को अपने से अलग मान लिया है। पर जो ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, वो फिर ये समझ जाता है कि सबकी ज़ात एक, सबकी ज़ात एक, ये परमात्मा। जब बनाने वाला मुझे, तुझे, हम सबको एक नूर तो सब जग उपजया। तो जब इस एक से ही सब आया है तो अलग कैसे हो सकता है? अलग कैसे हो सकता है? इस एक की बनाई हुई सारी सृष्टि सबके लिए एक जैसी है। सूरज है तो सबको रोशनी दे रहा है, गोरे को अलग, काले को अलग रोशनी थोड़ी देता है। अनपढ़ को अलग और पढ़े लिखे को अलग रोशनी थोड़ी देता है। धनवान को अलग, गरीब को अलग रोशनी थोड़ी देता है। ये जो इंसान ने अपनी अज्ञानता के कारण जातें बना रखी हैं, कोई ऊंची जात या नीची जात वाली को अलग रोशनी थोड़ी देता है। पानी जो है सबकी बराबर प्यास बुझाता है, बस जो पी ले, जिसने पिया उसकी प्यास बुझी। परमात्मा की बनाई हुई कोई भी रचना भेदभाव नहीं करती, सबके लिए एक रस, एक जैसी। मैं पीऊँ तो मेरी भी प्यास बुझाएगा पानी, आप पिएंगे आपकी भी। तो जब ये रचना जिस रचनहार की है ये भेदभाव नहीं करती, तो इंसान कितना मूर्ख बन चुका है, कितनी अज्ञानता उस पर हावी है कि रचना एक जैसी पर रचनहार भेदभाव करेगा। रचनहार का बंटवारा इंसान ने कर लिया है अपनी अज्ञानता के कारण। ये मूर्खता है। पर फिर जब ज्ञान मिलता है, वापस इस अज्ञानता से मुझे अपना ब्रह्म ज्ञान देके बचा लेते हैं, छुड़ा देते हैं अपनी इस अज्ञानता के जाल से। ये जो अंधेरे में एक सज़ा काट रहा हूँ मैं, अंधकार की, अज्ञानता की, वहाँ ये
चानन कर देते हैं, रोशन कर देते हैं, उज्जवल कर देते हैं मेरे जीवन को, तो सब सच सच दिखाई देने लगता है, तो सारे भेदभाव मिट जाते हैं, तो सारी दीवारें ढह जाती हैं, क्योंकि दीवारें कभी थी ही नहीं। मेरी अज्ञानता जो ये दीवारें बना के बैठी थी। फिर अवस्था बनती है कि घट घट देखे अलख को, फर्क ही दिखना बंद हो गया। जिस रोशनी से मैं रोशन हूँ उसी से आप सब रोशन हैं। संत की फिर ये दृष्टि बन जाती है। फिर वो प्रार्थना भी करता है। अभी हम सब मंगलाचरण में कहेंगे, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। फिर अरदास, प्रार्थना, मांग एक संत की, एक भक्त की, एक ऐसे इंसान की जिसने इस परमात्मा को पा लिया है, सही मायनों में जो प्रभु प्रेमी है, वो सबके भले की कामना करता है, सबके भले की अरदास करता है। तेरे भाणे सरबद्दा भला, ये वाले भाव बन जाते हैं। वरना अज्ञानता का क्या है? देख रहे हैं क्या हाल है। भाई अपने भाई की तरक्की नहीं देख पाता। लोग छोटी सी ज़मीन के लिए क्या क्या नहीं अपने घर बाहर में कर बैठते। ऐसे ही कहीं पढ़ी बात कि दो मित्र थे, बहुत गहरी मित्रता, बहुत प्रेम आपस में। एक नेत्रहीन था, देख नहीं सकता था, और एक चल नहीं सकता था। तो जो चल नहीं सकता था उसको दूसरा मित्र कंधे पे उठाता, वो राह दिखाता, और क्योंकि जो चल सकता था वो देख नहीं सकता था, तो रास्ता जो ऊपर बैठा है वो दिखा रहा है और वो चल रहा है। बहुत मित्रता, अच्छा गुजारा, अच्छी जिंदगी काट रहे हैं, प्रेम है। परमात्मा भी कहते हैं, अल्लाह भी देख के बहुत खुश कि चलो दोनों बड़े, इनका प्रेम देख के मुझे भी खुशी मिलती है। परमात्मा खुश होता है जब उसके बच्चे आपस में प्रेम से रह रहे हैं। तो इस जोड़े को, इस मित्र को, दोनों मित्रों को देख के भी बड़ा खुश। एक दिन किसी कारण आपस में लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे का दिल दुखा बैठते हैं, और इस प्रकार हाल हो जाता है कि एक दूसरे की शक्ल भी नहीं अब देखनी मंजूर, एक दूसरे से बात करनी भी मंजूर नहीं। जो प्रेम जिससे परमात्मा भी खुश है, अल्लाह से भी खुश है, अब वो प्रेम देखने को नहीं मिल रहा। तो कहते हैं कि अल्लाह का इतना दिल दुखा कि ये दो मित्र दूर हो गए। अल्लाह खुद आए, एक के पास गए कि क्या हुआ, तू क्या चाहता है, मैं क्या करूं। उन्होंने सोचा इसको मौका देता हूं। तो जो नेत्रहीन है वो कहता है, आप एक काम करो, जो मेरा दोस्त है ना उसकी भी आंखें ले लो, तो उसको समझ आएगा कि मेरा जीवन कैसा है। दूसरे के पास जाते हैं तो वो कहता है, आप एक काम करो, जो मेरा दोस्त है ना उससे भी आप चलने की क्षमता ले लो, तो उसको समझ आएगा। अब जहाँ जो रिश्ता परमात्मा को खुशी दे रहा है, अल्लाह को खुशी दे रहा है, एक दरार पड़ी तो अपना भला भी मांग सकते थे, दूसरे का भला भी मांग सकते थे कि मेरी ये कमी पूरी हो जाए या उसकी वो कमी पूरी हो जाए। पर वो जो अहंकार जिसको ठेस पहुंचती है, वो इतना प्रबल हो जाता है कि इंसान दूसरे का नुकसान करने में अपना भी नुकसान कर बैठता है। इसी तरह से परिवार पूरी पूरी उम्र साथ बिताई हो, पर थोड़े से ज़मीन, थोड़े से जायदाद, थोड़े से कारोबारों के लिए एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी जाती, एक दूसरे का नुकसान कर देते हैं। ये तो अपने घर की बात है, छोटे से एक घर की बात, 4, 6, 8 का परिवार, वहाँ एक दूसरे का भला नहीं कर पाते, मांग पाते, या किसी की तरक्की नहीं देख पाते। और फिर ये जो पंक्तियाँ के संतन के मन रहत है सबके हित की बात। अब अवस्था देखें, जब ये पंक्तियाँ सुनते हैं, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण,
या संतन के मन रहत है सबके हित की बात। इतनी बार सुन ली हैं ये पंक्तियां, लगता है कि इतनी आम सी बात तो है, पर ये अवस्था बड़ी ऊंची है। क्योंकि जब अपने जीवन में झांक कर देखते हैं, मैं तो पड़ोसी का भला भी नहीं देख पाता, मैं तो अपने परिवार में अपने बड़े छोटे का भी भला नहीं देख पाता, तरक्की नहीं देख पाता। और संत की अवस्था वो बताई गई है जो सबका भला मांग रहा है, सर्वबत का भला मांग रहा है, घट घट में अलख को देख रहा है। क्योंकि इंसान बार बार शब्दों को दोहराता है तो गहराई में पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए फिर वो पंक्तियां भी हैं कि गुरसिक ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुंदा है। नीचे गहरे में उतरना पड़ता है अवस्था तक पहुंचने के लिए। हम शब्द सुन लेते हैं, हमें लगता है क्या बात है, भक्ति करनी कितनी आसान, 4 शब्द पढ़े, 4 किताबें पढ़ी। बात तो अवस्था की है। क्या मेरी अवस्था वो बनी कि भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण, कि सबके भले में ही मेरा भला, मेरी प्रार्थना में सबका भला। मेरे क्या भी घट में मन में सबके हित की बात रह पा रही है। बहुत ऊंची अवस्था। और ये अवस्था तब तक नहीं जीवन में आ सकती जब तक मैं अपनी पहचान न कर लूं। जब तक मेरी पहचान मेरे तन मन धन से जुड़ी है, मेरी उपलब्धियों से जुड़ी है, मेरी नाम से जुड़ी है, मेरी जात से जुड़ी है, मेरे रंग से जुड़ी है, नस्ल से जुड़ी है, तब तक कोई ना कोई दायरा मैं बना के रखता हूँ। तब तक कहीं ना कहीं जो ये भाव है कि सबके हित की बात, सबके हित की बात तक पहुँचते पहुँचते कहीं मैं ठहर जाता हूँ। अगर मेरी मैं इतनी बड़ी है कि मैं अपने भाई, अपने परिवार में किसी का भला होते नहीं देख पा रहा, किसी की तरक्की नहीं देख पा रहा, क्योंकि जीवन मैं वाला चल रहा है, अपनी पहचान नहीं है। मुझे लग रहा है ये जो मैं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर मैं हूँ, ये मैंने जितना धन कमाया ये मेरा पहचान है, ये मेरा असली रूप है। इसलिए डर लगता है कि मुझसे ज़्यादा बड़ा कोई हो जाएगा। अहंकार को चोट लगती है, मुझसे बड़ा कोई कैसे हो गया। पर जब ये वाली नज़र मिल जाती है कि मैं तो इस एक जिसने इस सब को बनाया है, मैं इसका अंश हूँ। जिस जोत दा अंश है बंदे उस जोत नू जानते सही, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान। जब इस मूल को पहचान लेते हैं, जब ये बात समझ आ जाती है कि मैं ये बूंद हूँ जिसने सागर में मिल जाना है, तो सही मायनों में पूरा का पूरा सागर मैं हूँ। तो जो सागर है, सागर में रहती बूंदें हैं, वो आसपास की किसी बूंद से वैर थोड़ी रखती हैं, क्योंकि सबकी सब ये जान चुकी हम सागर हैं, सागर में मिल चुकी हैं। और जब तक ये अवस्था नहीं मिल जाती, ये ज्ञान नहीं मिल जाता, ये बात नहीं समझ आ जाती, ये रमज नहीं समझ आ जाती कि मैं हूँ कौन, तब तक सरबत का भला मैं नहीं मांग पाऊंगा, तब तक घट घट में अलग को मैं नहीं देख पाऊंगा। पहले इस पहचान को करना ज़रूरी है, पहले जिसका मैं अंश हूँ उसको देखना ज़रूरी है। अपनी पहचान जो सही मायनों में मेरी पहचान है वो करनी ज़रूरी है। तभी फिर वो भावना, तभी फिर वो अवस्था बनती है कि मैं सबके अंदर प्रेम वाले भाव से देख सकूं, सबकी तरफ, सबके अंदर इस परमात्मा को देख सकूं। क्योंकि अपने अंदर ये परमात्मा देखा, अपनी ये पहचान करी कि मैं भी वही जो आप हैं, आप भी वही जो मैं हैं, हम सब इस एक में वास कर रहे हैं। जब रचनहार की कोई रचना भेदभाव नहीं करती, तो ऐसी अज्ञानता से मैं भी मुक्ति चाहता हूँ जो भेदभाव मुझसे करवाती है। ऐसे अंधकार से मैं भी बाहर निकलना चाहता हूँ जो मुझसे ऐसा जीवन जीने की राह पर मुझे डालती है जहाँ किसी की खुशी देखकर मेरा दिल छोटा हो जाता है। तो जब सही मायनों में कोई संत बनता है इस परमात्मा को प्राप्त करके, तो उसकी अवस्था फिर ऐसी बनती है कि उसके मन में भी सबके हित की बात रहती है। वो फिर सही मायनों में घट घट में अलग को देख रहा है। और ये मुमकिन है, ये जीते जी मुमकिन है। क्योंकि ये जो पंक्तियां हमने पढ़ी या सुनी, संतों की जो हम वाणी सुनते हैं, उन्होंने जीते जी कही। किसी ने ये जीवन यात्रा पूरी करके कहीं से चिट्ठी लिख के ये किताब नहीं भेजी।
मैं ना मरबू मरीबो संसारा, अब मोहे मिले ओ जीवन हारा। जीते जीते कहा, सांसें चल रही हैं, शरीर में है, तब ये कहा कि जीवन हरा प्राप्त किया है। कहीं पर ये बात नहीं कही गई कि ये रटन करना है, ये कर्म कांड करने हैं, फिर मिलता है जब जीवन खत्म हो जाता है। जीते जी कहा कि मैंने अब मरना ही नहीं, क्योंकि जो मैं हूं वो तो मर ही नहीं सकता। वो तो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आज सुना तो जहाँ ये परमात्मा के लिए ये बात कही जा रही है, आत्मा भी इसी का अंश है, और यही ब्रह्म ज्ञान है कि मैं इसका ही अंश, और इस भाव को, इस बात को, इस रमज को पहचान लेना ही जीवन का मकसद, यही मंजिल मकसूद। तो दातार ऐसी कृपा करे कि ये जीवन की बाजी मिली है, मानव तन मिला है, ना जाने कितने, जो कहते हैं कि कितनी पीड़ा उठा उठा कर ये आत्मा यहाँ पहुंची। आखिरी पौड़ी कहा जाता है कि दिस इज द लास्ट स्टेप, तो फिसल ना जाएं, मंजिल प्राप्त करें, मंजिल मकसूद प्राप्त करें। प्रेम से कहना, आनंदकार जी।